स्टूडेंट, आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक अपना टॉपिक है, उसको देखने की कोशिश करेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स का आपका स्टार्टिंग का टॉपिक होता है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चंस भी पुटअप होता है कि एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़ चुके हो, पहले ही मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप्स के ओपिनियन थे, मार्शल, रॉबिन्स, पिगू, एडम स्मिथ एक्सेट्रा, तो उनके ओपिनियन थे। तो वहीं से निकल करके आता है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, कि रियल में जो इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट है एटलीस्ट उसका क्या स्कोप है, उसमें हमें किस किस की स्टडी करनी चाहिए, उसमें किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए। तो इकोनॉमिस्ट जो है, देयर इज़ नो सिंगल ओपिनियन अबाउट द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। वेरियस टाइप्स के जो हमारे इकोनॉमिस्ट आए वेरियस टाइम पर, तो उन्होंने वेरियस टाइप्स के अपने ओपिनियंस जो है वो डिक्लेयर किए। अकॉर्डिंग टू कीन्स, Keynes is classical economist, and according to Keynes, the scope of economics is included three subjects. Keynes divided the scope of economics in three parts. First, subject matter of economics. Second, nature of economics. And third, economics as a positive and normative science. There are three parts which is divided by, which is explained by Keynes in reference of scope of economics. Then first is subject matter of economics. It means which subject included in economics. Economics is a wide subject. We can solve each and every problem with the help of economics. Then which subject included in economist? Then first subject matter of economics. इसमें आपको डिफरेंट ऑथर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट जो आपके ओपिनियंस थे एटलीस्ट वो एक्सप्लेन किए गए थे। देन फर्स्ट, एडम स्मिथ, द फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट, इंक्लूडेड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स as a study of wealth. Economics is a subject which deals with wealth. एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में हमने जो इंक्लूड किया इकोनॉमिक्स, उसके अकॉर्डिंग वो था स्टडी ऑफ वेल्थ, कि वेल्थ की स्टडी ही एटलीस्ट सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है। एट द टाइम ऑफ 1776 एडम स्मिथ के ओपिनियन जो थे वो बहुत लार्ज स्केल पर चले। नेक्स्ट, द सिचुएशन चेंज इन मार्शल कैम्प्स इन इकोनॉमिक्स। मार्शल्स के ओपिनियन जो है वो रैपिड रेट से इकोनॉमिस्ट में अपने जो है इम्पोर्टेंस रोल प्ले करने पड़े। एंड मार्शल सेज दैट इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस एंड इट स्टडी द जनरल बिजनेस लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इकोनॉमिक ह्यूमन बीइंग्स। मार्शल के ओपिनियन डिफरेंट टाइप्स के थे। वेलफेयर सेंटर्स ओपिनियन थे, एडम स्मिथ के वेल सेंटर ओपिनियन थे। तो अकॉर्डिंग टू मार्शल द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स इज वेलफेयर, फर्स्ट वेलफेयर एंड स्टडी द जनरल बिजनेस लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। और मानव की जो जनरल ह्यूमन लाइफ थी एटलीस्ट उसको स्टडी करना, इट इज इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक्स। देन टाइम चेंज, रॉबिन्स केम इन एज इकोनॉमिस्ट, एंड अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स economics is a wide subject and it is related the basic problems of human beings. Then the scope of economics is scare means, study about scare means, alternative uses, unlimited wants, etc. Then Robbins study human behavior. According to Robbins, the scope of economics is study human behavior. Scare means how we can use our scare means with unlimited wants and their alternative uses. Then this is the scope matter of economics. Then next, development centers opinion came in economics. Professor J.K. Mehta and other modern economists say that to increase the growth rate is the subject matter of economics. कि इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर में, इकोनॉमिक्स के स्कोप में हमें उसको इंक्लूड करना चाहिए जिसके बिहाफ पे हम हमारी इकोनॉमिक्स की रेट को, ग्रोथ रेट को हाई कर सकें।
then there is no single opinion of scope of economics. Then fifth part, then we divided our economics, scope of economics in 5 parts according to Keynes or according to different types of opinion, welfare centers, development centers, Scarmes centers, various types of thoughts come. First, the scope matter of economics is divided in 5 parts. Then first is consumption. Consumption is the most important part to study the economics. Yeah, consumption play an important role in economics. And all economic activities moving around the consumptions. If there is consumption, then the development is possible in economics. Uses of commodities and services to satisfy the human wants is known as consumptions. कि if we want to satisfy our wants, then we consume some goods and services. Then satisfy our wants, the uses of commodities and services is known as consumption, and it has wide scope. Consumption has the wide scope, various types of commodities and services included in our wants. As consumption is both start and ends of economics. Consumption is both starts and ends of economics, where economics start from consumption and end from consumptions. And it study different types of law, utility law, demand law, etc. Utility and demand are included in consumption sectors. Then the first scope matter in economics, we include consumption. There are 5 branches of economics. First, consumption, and it is the base of all human activities and all economic activities also, and it play an important role in our economics. If there is consumption in economy, then the growth rate will be possible. अगर आपकी इकोनॉमिक में कंजम्पशन की प्रोसेस अवेलेबल है तो आपकी इकोनॉमिक्स में ग्रोथ रेट जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी. देन द सेकेंड पार्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, scope of economics is creation, production. Second is, first is consumption, then second is production. If we continuous consume some types of commodities and services, then production is essential. तो human beings अगर कुछ commodities और services का consumption करते हैं, then production is essential. Then production is second important part of scope matter of economics. Production means change the structure of commodities, change the structure of commodities and create a new structure in them. Production में हम किसी भी particular commodity का एक structure change कर देते हैं. Raw material use करते हैं, finished goods में convert कर देते हैं. Raw material का भी कर सकते हैं, seeds लेते हैं, plant को grow कर देते हैं, तो हम उसका structure change कर देते हैं. And creation new things, new commodities, new services is known as production. Then creation of utilities, and after production utility will be created. जो भी चीज को आपने प्रोड्यूस किया है उसमें यूटिलिटी अवेलेबल है. तो प्रोडक्शंस का मीन्स होता है नेचर में चेंज करना, स्ट्रक्चर में चेंज करना, न्यू स्ट्रक्चर्स को क्रिएट कर देना और किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की यूटिलिटी को इंक्रीज करना. ऑल दीज आर नोन एज प्रोडक्शंस. उनको हम प्रोडक्शंस के नाम से जानते हैं. एंड इट इज सेकेंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स. एंड यूटिलिटी मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस. अब इसमें हम किन किन को यूज करते हैं? मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस, फर्स्ट ऑफ all means of productions, factor of productions, land, labor, capital, etc. are studied in this branch. उसके बाद cost analysis, what is the cost of productions, then various types of cost, laws of return, laws of increasing return, diminishing return, constant returns, and utility also study, law of utility also study in this part of this. तो प्रोडक्शंस जो है वो हमारी सेकेंड इंपॉर्टेंट ब्रांच है. नेक्स्ट आता है एक्शंस. इफ वी प्रोड्यूस एंड कीप इनसाइड आवर फैक्ट्री, देन व्हाट विल हैपन? अगर हम प्रोडक्शन करते हैं और हम उसका एक्सचेंज ही नहीं कर सकते हैं, उसको देते नहीं और बदले में कुछ लेते नहीं हैं,
तो हमारा जो प्रोडक्शन है एटलीस्ट वो वेस्ट हो जाएगा. देन थर्ड स्टेप, एक्शंस इज एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी. एक्शंस में गिविंग एंड टेकिंग समथिंग, सम कमोडिटीज एंड सर्विसेज विथ म्यूचुअली, लीगली एंड वॉलेंटरी. हम जो भी एक्सचेंज करते हैं, जो भी हमने प्रोड्यूस किया है, अब उसका एक्शन जो है वो एसेंशियल हो जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर भी उसको अपने यहाँ स्टॉक कर करके नहीं रख सकता. देन थर्ड इंपॉर्टेंट ब्रांच इज एक्शंस, टेकिंग एंड गिविंग समथिंग. हम कुछ देते हैं और कुछ लेते हैं, तो वो कहलाता है हमारा एक्शंस. देन एक्शंस में जो एसेंशियल कंडीशंस है, फर्स्ट इट इज वॉलेंटरी. इट इज डिपेंड अपॉन द डिजायर ऑफ कंज्यूमर. आप उसको दे रहे हो, उसकी इच्छा है तो ही आप उसको दे सकते हो, वरना नहीं दे सकते हो, वो पे नहीं करेगा. उसके बाद विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आप दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं ये पे कर रहा हूँ, आप मुझे दे दीजिए. वॉलेंट्री हो गया, उसके बाद म्यूचुअल हो गया, और लास्ट आता है लीगली. लीगली आपकी एक्टिविटी लीगली होनी चाहिए, आपने उससे लिया वो भी लीगली है, और आप उसको जो दे रहे हो वो कमोडिटीज और सर्विसेज लीगल होनी चाहिए. तो यहाँ पर एक्शंस में है लेना और देना, बट लीगली, वॉलेंट्री एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, with the help of mutual understanding. Then commodities and services, and in them we study supply, currency actions. आपको सप्लाई के चैप्टर, आपको सप्लाई की टोटल स्टडी इसी में होगी. उसके बाद करेंसी, वेरियस टाइप्स ऑफ करेंसीज, मार्केट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स, banking systems, insurance systems and trade systems. All are the subject matter of actions and all are studied in the branch of actions. जब हम actions की study करते हैं तो उसमें हम इन सभी topics की जो है वो briefly study करते हैं. Then next आता है distribution. Then what do you mean by distribution? Distributions means if we produce something, then the profit is divided in all factors of production is known as distributions. कि हम किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे कुछ अर्न करते हैं, तो अर्निंग में जिन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस ने हमारी हेल्प की थी, एटलीस्ट उनको उनके प्रपोर्शंस में, उनके रोल के प्रपोर्शंस में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना ही, उस प्रॉफिट को अलोकेट करना ही डिस्ट्रीब्यूशंस की प्रोसेस जानी जाती है. देन डिस्ट्रीब्यूशंस इट इम्प्लाइज डिवाइडिंग ऑफ collecting outcome. It implies dividing of collecting outcome. जो collecting outcome हमें आया था हमारे प्रोडक्शंस को सेल करने के बिहाफ पे, तो उस collecting outcome को डिवाइड करना in the production, in the factor in of the production among various factors. जो भी various factors हमने प्रोडक्शन की प्रोसेस में यूज किए थे, उन वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को डिवाइड करना, वो आउटकम, कलेक्टिव आउटकम ऑफ प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन के बिहाफ पे जो भी कलेक्टिव आउटकम आया था, एटलीस्ट वो वेरियस टाइप्स के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस में अलोकेट करना, ये हम डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम से जानते हैं. शेयर ऑफ वेरियस मीन्स इन नेशनल इनकम, फॉर एग्जांपल वेरियस मीन्स जो होते हैं उनका शेयर होता है नेशनल इनकम में, तो नेशनल इनकम को वापस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पर्सन्स और उसी में. उसके बाद है डिटरमाइन द रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट थ्योरीज. ऑल आर स्टडी इन दिस पार्ट. लेबर को वेजेस मिलती है, उसके बाद लैंड को रेंट मिलता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट डिवाइड होता है, तो ये सब कुछ हम इसमें स्टडी करते हैं. कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है. देन रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दीज आर द 5 आउटकम्स ऑफ 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. हम प्रोडक्शन में 5 ही फैक्टर यूज करते हैं और उन सभी को हम रिवार्ड में जो देते हैं वही डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट आता है हमारा तो यहाँ हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन. तो डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बताया कि 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम यूज करते हैं. लैंड है, लेबर है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड बिल्डिंग. ये 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम यूज करते हैं. तो जो भी हमारा प्रोडक्शन का आउटकम आया था,
जो भी प्रोडक्शन का आउटकम था, एटलीस्ट उस आउटकम को, उस अर्निंग को, इन सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उनके रेशो में डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब जो है वो आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के उसके रिवार्ड के नाम से जाना जाता है। देन डिस्ट्रीब्यूशंस, इट इम्प्लाइज डिवाइडिंग ऑफ कलेक्टिंग आउटकम, जो भी हमारा कलेक्टिंग आउटकम था उसको डिवाइड कर देना, वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, उनके शेयर में, उनके प्रोपोर्शंस में, वो हमारा कहलाता है एक्शंस। अब आता है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक finance, it is the last and important points of scope of economics या subject matters of economics। तो उसमें हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो होती है वो एफर्ट्स लगाती है, गवर्नमेंट को डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज को करनी पड़ती है, और मिक्स इसमें प्लान्ड इकोनॉमी में इसका रोल जो होता है वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। देन पब्लिक फाइनेंस में वी स्टडी सम प्रिंसिपल्स by which public revenue, public expenditures take place। हम कुछ प्रिंसिपल्स की स्टडी करते हैं इसमें, जिसके द्वारा गवर्नमेंट जो होता है पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, पब्लिक डेब्ट एक्सेट्रा, इनका कलेक्शन करती है और उनका डिस्ट्रीब्यूशंस भी करती है। गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट ही एक्सपेंडिचर करती है, और जब रेवेन्यू लोअर होती है और एक्सपेंडिचर एक्सेस में होता है तो गवर्नमेंट पब्लिक डेब्ट भी लेती है। तो पब्लिक डेब्ट की भी इसमें स्टडी की जाती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर की जाती है, पब्लिक रेवेन्यू की जाती है, एंड जो है वो गवर्नमेंट का मैनेजमेंट का जो लेवल होता है एटलीस्ट उसकी भी इसमें स्टडी की जाती है कि हाउ गवर्नमेंट पूरा टोटल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसको भी हम इसमें स्टडी ही करते हैं इस पार्ट में। तो ये लास्ट का जो क्वेश्चन है वो टोटल इट इज रिलेटेड फ्रॉम टोटल गवर्नमेंट होता है। इसमें हम कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज जो होती है एटलीस्ट उनका भी डिटर्मिनेशन करते हैं, लॉज, पॉलिसीज, laws and policies related to public finance, related to public expenditure, related to public debt and related to government management, इन सभी की स्टडी इस लास्ट वाले पोर्शंस में हमें की जाती है। तो अब हम कहेंगे कि इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स द नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट इज एसेंशियल एंड इकोनॉमिक्स इज द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इन ऑल सब्जेक्ट, in all over the subject, and all economists do not have a single opinion with the scope of economics ki what is the scope of economics, but these 5 branches essential in economics। next topic में economics is art and science, at least उसको explain करूँगी।